नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ दो महान व्यक्ति जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन के रहने वाले थे और भारत में ही जन्म नहीं लिए बल्कि बिहार के दो जिलों में जन्म लिए हैं। और हम लोगों को जानना है, इसलिए जानना है क्योंकि बीपीएससी में बिहार से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पिछले बीपीएससी में 68 बीपीएससी में अशोक कुमार जो फिल्म के अभिनेता रहे हैं, जाने माने हस्ती रहे, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म भागलपुर में हुआ था। तो उसी तरह से मैं आपको बतला दे रहा हूं कि दो ब्रिटिशर्स जो अपने अपने क्षेत्रों के महान हस्ती हैं, और आज भी उनको जाना जाता है, कई संदर्भों में जाना जाता है। इसलिए आपको आज शुरू करने जा रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल, और दूसरा है नॉर्मल हैकफोर्ड। जॉर्ज ऑरवेल और नॉर्मल हैकफोर्ड, इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बीपीएससी में आजकल बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी शोधपरक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब वन लाइनर का जमाना नहीं रह गया है, इसलिए मैं काफी मेहनत करके आप सबको समर्पित कर रहा हूं कि आप लोग एक बार में ही बीपीएससी फाइनल पास करें। इसके लिए मेरी जो प्रयास है उस प्रयास को आप सफल तभी बना सकते हैं जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने मित्रों को भी शामिल करेंगे, यानी शेयर करेंगे, तभी होगा। चलिए, मैं अभी दो हस्ती जिनका चित्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, जॉर्ज ऑरवेल साहब हैं जो महान उपन्यासकार थे, और यह जो है नॉर्मन हैकफोर्ड जो आपको फिल्म अभिनेता से लेकर के आपको ब्रॉडकास्टर से लेकर के रेडियो से भी, उस जमाने में रेडियो का बहुत ही प्रभाव था, रेडियो से जुड़े हुए रहे और इसके बाद लेखक भी रहे। तो यह दो महान हस्ती, दो जिलों में इनका जन्म है, उनसे जुड़ी हुई कहानियां, उनसे जुड़ी हुई बातें को मैं चर्चा कर रहा हूं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। सबसे पहले इनका पूरा नाम है एरिक आर्थर ब्लेयर। एरिक आर्थर ब्लेयर, जिनका आपका उपनाम है जॉर्ज ऑरवेल, अंग्रेजी में उसको पेन नेम कहते हैं। ऑरवेल साहब जो हैं, इंग्लैंड में जो बहती है एक नदी ऑरवेल, ऑरवेल नदी के नाम पर अपना नाम जो है, अपना उपनाम जो है ऑरवेल रखे थे। बहुत सारे बच्चे यह नहीं जानते हैं कि ऑरवेल साहब का नाम क्यों रखा गया ऑरवेल, जबकि इनका ओरिजिनल नाम है एरिक आर्थर ब्लेयर। लेकिन साहित्य में सबसे अधिक या कॉमन रूप में भी आप देखेंगे, सामान्य रूप में भी जॉर्ज ऑरवेल नाम ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली है इनकी। तो मैं यह बतलाना चाह रहा हूं कि ऑरवेल नदी के नाम पर इनका उपनाम है, पेन नाम है। जन्म इनका हुआ था 25 जून 1903 में, मोतिहारी में हुआ था। तो मोतिहारी आप जान ही रहे हैं, बिहार के, आपको बिहार में अवस्थित जिला का यह मुख्यालय है। आपको खास करके पूर्वी चंपारण का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, मोतिहारी है। और मोतिहारी से आप जान ही रहे हैं चंपारण के क्षेत्र है, और यहीं पर गांधी जी का 1917 में अभियान हुआ था, तो इसलिए चंपारण और मोतिहारी को आप सभी जानते होंगे। पिता इनके रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर थे जो आईसीएस अधिकारी थे, और जो मोतिहारी के हफीम के वेयर हाउस के अधिकारी रहे और उनके इंचार्ज में यह था। मैं आपको बता रहा हूं, यह रूपक उपन्यास लिखे थे जिसमें एनिमल फॉर्म जो है 1945 में, 1945 में यह पब्लिश हुआ था, और 1984 इस रूपक उपन्यास का नाम ही है 1984, 1949 मीन्स 1949,
इसका नाम ही है। इस किताब में 1949 पुस्तक में इन्होंने सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उस समय इन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था में भी शासक जो है सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के प्रति नामो निशान मिटाने और या खामोश करने का प्रयास करती है, यह बात उद्घाटित किए हैं। बहुत सारे लेखकों और पत्रकारों के समूह ने इसको 1975 में जो घटनाक्रम हुआ था, आपातकाल की घोषणा हुई थी, हमारे परम आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनसे जोड़ने का प्रयास करते हैं लोग। तो यह जो है आप ध्यान रखेंगे काफी फेमस हुआ और काफी लोगों ने इसको पढ़ा उसके बाद से। इनकी अन्य पुस्तक है बर्मी डेज पुस्तक है, जो बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे थे उनको कैसे दबाया जाता है, कैसे शोषण किया जाता है सामान्य लोगों को, इसके बारे में इन्होंने एक अंग्रेज होते हुए इन्होंने यह उद्घाटित और उद्भाषित किया है। यह एक बहुत बड़ी बात है, बर्मिज डेज, क्योंकि यह जो है बर्मा में जो आजकल आप जान ही रहे हैं म्यांमार इनको कहा जाता है, और म्यांमार के आपके अंग्रेज फोर्स में यह एक पदाधिकारी के रूप में काम करते थे। तो वहां इन्होंने अपने आंखों से जो देखा उसी को पुस्तकों में यह वर्णित किया है। मैं आपको बता रहे हैं कि जब यह 1 साल के थे, इनकी माताजी इनको लेकर के मोतिहारी से इंग्लैंड चली गई। 1983 में ब्रिटिश पत्रकार यान जैक इनके जन्मस्थली को खोजते हुए मोतिहारी पहुंचे। तब भारत के लोग और विशेष करके बिहार के लोगों को मालूम हुआ कि यह जन्मस्थली इतने बड़े महान उपन्यासकार लेखक की यह जन्मस्थली रही है। तब सभी लोगों का रुझान बढ़ा है। वर्ष मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके सम्मान में कई तरह के चीजें हुई है। वर्ष 2000 ईस्वी में मिलेनियम साहित्यकार इनको घोषित किया गया है। मिलेनियम साहित्यकार, ये बहुत बड़ी बातें हैं। चंपारण मिलेनियम पार्क मोतिहारी में बनाया गया है, ठीक है ना। इनके जन्मस्थली को 2.5 एकड़ क्षेत्र में ऑरवेल हाउस घोषित किया गया है। वर्ष 2008 ईस्वी में टाइम्स द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त साहित्यकार का रूप दिया गया, जिसने 1945 से 50 ब्रिटिश साहित्यकारों में से चुना है, जिसमें दूसरा स्थान दिया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि साहित्यिक क्षेत्रों में खास करके ब्रिटिशर्स लोगों का बहुत प्रभाव है, विशेष करके अंग्रेजी साहित्य में। और उस अंग्रेजी साहित्य में दूसरा स्थान प्राप्त करना यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मूल रूप से यह जो है काम करते हुए इन्होंने आपको यह पुस्तक लिखे हैं। यह किसी कॉलेज के प्रोफेसर नहीं थे, और नहीं यह पूर्ण रूपेण साहित्यकार के रूप में इनकी कोई वृत्ति थी, बल्कि यह काम करते हुए जिन्हों जिस जिस चीज को देखा उसके प्रति एक आवाज उठाया। मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रंप की सरकार आने के तदुपरांत उनकी रीति नीति और कृति के बाद बेस्ट सेलर की श्रेणी में आ गया। ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उस उनके आने के बाद से तदुपरांत जो है उनकी रीति नीति और कृति के बाद यह पुस्तक और भी बेस्ट सेलर के रूप में आया है। मैं आपको बता देता हूं इनकी मृत्यु जो हुई है बहुत कम उम्र में, क्योंकि इनको टीबी हो गई। मात्र 47 वर्ष की उम्र में 21 जनवरी 1950 का को निधन हो गया है। मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि बिहार सरकार इनके जन्म स्थल को बनाने के लिए कृत संकल्पित है।
हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू जी यह जो है अपना कार्य कर रहे हैं कि इस पर संग्रहालय बनाएं और भी कई तरह के कार्यक्रम बनाने के लिए उद्यत हैं। हम लोग शुभकामना दे सकते हैं और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बातें होगी। मैं दूसरे नाम के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, नॉर्मल हैकफोर्थ। नॉर्मल हैकफोर्थ जो हैं जिनका जन्म 20 दिसंबर 1908 में गया में हुआ था। बिहार गया जान ही रहे हैं, बिहार का एक जिला है, जिला मुख्यालय गया है, वहीं पर हुआ था। और यह आपको इनका डेथ है 14 दिसंबर 1996 को 87 वर्ष की उम्र में केंट शहर में ब्रिटेन में इनका देहांत हो गया। इनके पिता जो हैं रेलवे इंजीनियर थे, जो 6 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन भेज दिए। 6 वर्ष तक यह यहीं पर रहे, गया में रहे, यहीं पर पठन पाठन हुआ और बाल्यकाल यहीं से जो भी सीखा वह लेके इंग्लैंड में गए। फिर दोबारा भी आते हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। पहले मैं चर्चा ये करना चाहता हूं कि ब्रिटिश संगीतकार भी थे, रेडियो प्रसारणकर्ता थे, जिन्होंने नोएल कोवार्ड के साथ बीबीसी पर रेडियो प्रोग्राम मिस्ट्री वॉइस एवं 20 क्वेश्चन से काफी प्रशंसा अर्जित किया है। आप जान ही रहे हैं कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं रेडियो या दूरदर्शन पर जो बहुत पॉपुलर करते हैं। उस जमाने में 20 क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्धि हासिल इनको किया। यह बहुत बड़ी बात है। यह लेखक भी थे, अभिनेता भी थे। मैं बतला रहा हूँ बिटवीन आवर सेल्फ 1948 में इनका पब्लिश्ड हुआ था। हेल्स हेल्स पॉपिन जो है 1948 में हुआ, पैनोरमा जो है 1953 में हुआ। तो यह जो है लेखक के साथ साथ यह ब्रिटिश संगीतकार, प्रसारणकर्ता, रेडियो प्रसारणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। फिर से इनका आगमन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का घटनाक्रम हुआ। सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, संगीत की धारा बहाने के लिए इन्होंने आपको प्रोग्राम में भाग लेना शुरू किया और इनके साथ देने वाले इनके पुराने मित्र नोएल कोवार्ड थे, वह इनके साथी थे और उन्होंने म्यूजिक हैथ चार्म्स दिए जो सैनिकों का बहुत मनोबल बढ़ाया है। तो मैं यह आपको कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं यह अपने अपने क्षेत्रों के पुरोधा हैं और हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे बिहार में इनका जन्म हुआ है। जय हिंद, जय भारत।